आज हम पढ़ेंगे पाठ 18 नव प्रभात। यह एक कविता है। कविता का मूल भाव। नव प्रभात कविता के माध्यम से सोहनलाल द्विवेदी जी, जो कि इस कविता के रचयिता हैं, जी प्रातः काल के स्वर्णिम दृश्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सूरज की किरणें निकलते ही पक्षी कलरव करने लगते हैं और चारों तरफ सुंदरता छा जाती है। प्रकृति में होने वाले इस अलौकिक सौंदर्य को देखकर मनुष्य के मन में नई स्फूर्ति और ऊर्जा का संचार होता है। मनुष्य को अपने मन के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाश को बढ़ाने के लिए कार्य करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। आइए अब हम कविता का अध्ययन करेंगे। नव प्रभात। आया सुबह सवेरा राही, अग जग की निद्रा है टूटी, अरुण किरण अंबर में छूटी, किया मलय ने फेरा राही। आया सुबह सवेरा राही। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक प्रतिभा हिंदी पाठमाला भाग 6 में संकलित कविता नव प्रभात से ली गई हैं। इसके रचयिता सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि सुबह के अलौकिक दृश्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे पथिक, सुबह का सुंदर सवेरा हो गया है। पूरे संसार की नींद खुल गई है। आकाश में सूर्य की किरणें फैल गई हैं और मलय पवन चारों तरफ से चक्कर लगा रही है। कवि राही को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राही, सुबह का सुंदर सवेरा हो गया है। अगला पैराग्राफ। डाल डाल में फूटी कोपल, स्वर्णिम ताम्र नील और उज्ज्वल, किसने रंग बिखेरा राही, आया सुबह सवेरा राही। अर्थात कवि कहते हैं कि हे पथिक, इस सुंदर भाग्यशाली सुबह में डालों पर नई नई कोपल और पत्तियां निकल रही है। स्वर्णिम अर्थात नव प्रभात में स्वर्णिम, ताम्र, नील और उज्जवल रंग बिखरे हैं। सुबह की जो नई है ना, उसने सुनहरे कलर के, नीले रंग के, ताम्र रंग के और इस प्रकार से सुंदर उज्जवल रंग बिखेरे हैं। यह रंग किसने बिखेरे हैं? तुम उठो और सुंदर सवेरे का आनंद लो। इस तरह से कवि पथिक से कह रहे हैं। तुम भी अपनी आंखें खोलो, कनक किरण के जल में धो लो, मन का मिटे अंधेरा राही, आया सुबह सवेरा राही। कवि कहते हैं कि हे राही, तुम भी उठो और सोने के समान किरण रूपी जल में अपने मुंह को धो लो। सोने के समान मतलब जो सूर्य की जो किरणें पड़ रही है ना सुबह सवेरे, वह स्वर्णिम सोने जैसी लगती हैं। तो कवि कह रहे हैं कि सोने के समान किरण रूपी जल जो सूर्य की रोशनी पड़ रही है, उसे अपने मुंह पर लो, अर्थात उसे देखो, जिससे मन का अंधकार रूपी अज्ञान मिट जाएगा और प्रकाश रूपी ज्ञान का आभास हो जाएगा। क्योंकि एक सुंदर सवेरे की शुरुआत हो गई है। इसलिए राही, अब तुम नींद से जागो, उठ जाओ, भर लो यह आलोक प्राण में, विहंगों की रव कंठन गान में, नव प्रभात बन डालो राही, आया सुबह सवेरा राही। कवि कहते हैं कि इस सूर्य के इस अलौकिक प्रकाश को अपने हृदय में भर लो, अपने मन में भर लो, तथा पक्षियों के कलरव, जो पक्षियाँ सुबह कलरव करते हैं ना, जो आवाज़ करते हैं, उनका आनंद लो। पक्षियों की आवाज़ का, पक्षियों की कलरव का आनंद लो। हे राही, इस भाग्यशाली सुबह में तुम उठो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ, क्योंकि ज़्यादा देर तक सोना आलस प्रदान करता है। इसीलिए कवि प्रार्थना कर रहा है कि जो लोग देर तक सोते हैं उन्हें सवेरे जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए। इस कविता यह शिक्षा मिलती है कि प्रातः काल का जो स्वर्णिम दृश्य है, उससे नई ऊर्जा का संचार होता है। प्रातः काल में सूरज की किरणें, आसपास की हरियाली, पक्षियों का मधुर कलरव एवं प्राकृतिक सौंदर्य से मनुष्य के मन में नई ऊर्जा का संचार होता है। इसीलिए प्रातः काल उठना बेहद अच्छा माना गया है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा है और मानसिक दृष्टि से अच्छा है। कविता में आए शब्दार्थ इस प्रकार है। सुबह सुंदर भाग्यशाली, ताम्र तांबा, उज्जवल उजला, प्राण जीवन, विहग पक्षी, रव अर्थात गुंजार या ध्वनि, कोपल वृक्ष की नई कोमल पत्ती, निद्रा नींद, कनक सोना, किरण ज्योति, कंठ गला
अरुण सूरज, स्वर्णिम सोने का सुनहरा, सोने का या सुनहरा। अंबर आकाश, राही पथिक, आलोक प्रकाश करने वाला। प्रभात सुबह या सवेरा।